गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 का, जिसका नाम है कैलेंडर। सो कैलेंडर तो आप सबको पता ही है, कैलेंडर होता क्या है। मतलब कैलेंडर क्या है, एक चार्ट है या तो सीरीज़ है जहाँ पे डेज, वीक्स, मंथ्स पर्टिकुलर ईयर के लिए बताया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर। ठीक है। अब कैलेंडर में दो चीज़ होती है। ठीक है, एक होता है लीप ईयर और दूसरा होता है नॉन लीप ईयर। ठीक है। दूसरा, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। और वो तो हम सबको पता ही है क्या है, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी में 31 डेज, 28 और 29 डेज, अगेन 31, 30, 31, 30, यहाँ पे भी 31, यहाँ पे भी 31। सितंबर इज़ वॉट, 30, 31, 30 एंड 31। ठीक है, ओके। सो कितने वीक्स होते हैं वन ईयर में, तो 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि वीक्स आर नंबर्ड 1 to 52 इन अ ईयर, मतलब 1 वीक 2 वीक, इस तरह से 52 वीक्स टोटल होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईयर, कोई भी नंबर को देख के कौन सा ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ईयर डिविजिबल बाय इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है, तो उसको लीप ईयर नहीं है, इज नॉट अ लीप ईयर। इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 बट not divisible by 100, then that is what, leap year। ठीक है। अब कोई भी ईयर डिविजिबल बाय 400 है तो वो क्या है, लीप ईयर। एंड डिविजिबल बाय 100 है बट नॉट डिविजिबल बाय 400, देन इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ऑड डेज होता क्या है, देखो नॉर्मली नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि 52 वीक्स होते हैं। सो 52 वीक्स में 7 डेज होते हैं, तो ये 4, 35 एंड 36, सो मतलब 364 प्लस 1। ठीक है, वैसे देखने जाओ तो कितने ऑड डेज है, हियर देयर इज अ 1 ऑड डे। ओके। इसी तरह अगर मैं जो सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो ये तो 1 ईयर क्या हुआ, तो 100 ईयर्स में क्या होगा, 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स होते हैं एंड 76 नॉन लीप ईयर्स। तो मतलब 20 लीप ईयर्स में तो ऑड कितने हैं, लीप ईयर में ऑड दो नम होंगे। ठीक है, क्यों, देखो क्योंकि 364 प्लस 2 होगा, सो 2 विल बी द ऑड, प्लस 76 इंटू 1, तो ये हुआ 48 प्लस 76, विच इज़ इक्वल टू, आप करोगे तो 124 आया। ठीक है, अब उसको वीक में डिवाइड कर दीजिए। सो 124 को हम 7 में डिवाइड करते हैं, 7 वन ज़ा 7, 5 4, 7 7 ज़ा 49,
सो 14 माइनस 9 इज व्हाट 5. ठीक है, तो मतलब 124 क्या है, इट्स 17 इंटू 7 प्लस 5. तो ये 5 क्या हुआ, 5 विल बी द ऑड डेज. ऑड डेज फॉर व्हाट, फॉर 100 ईयर्स. 200 ईयर्स का फाइन करना है. यहाँ पे 24 इंटू 4 हो गया और यहाँ पे 76 इंटू 2. ठीक है, तो 24 इंटू 4 96 हुआ और ये है 76 इंटू 2, तो इट्स 152. ठीक है, और ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो रहा है 248. अब 248 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 ज़ा 21, 38, 7 5 ज़ा 35, बचा क्या 3. सो 3 क्या हुआ, 3 इज़ अ ऑड डे. ठीक है, 200 ईयर्स में. उसी तरह से अगर मुझे 300 ईयर्स का करना है तो 24 इंटू 6 हो जाएगा एंड 76 इंटू 3 हो जाएगा. ठीक है, तो 24 इंटू 6 अगर करूँगी तो क्या आ रहा है 144 एंड 76 इंटू 3 करूँगी तो क्या आ रहा है 228. इन दोनों का अगर मैं टोटल करूँगी तो वो आ रहा है 372. और ये 372 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 5 ज़ा 35, 22, 7 3 ज़ा 21, बचा क्या 1. तो 1 ऑड डे होगा. देयर विल बी ओनली 1 ऑड डे इन 3 सेंचुरीज. मतलब कि 300 ईयर्स में सिर्फ 1 ऑड डे होगा. सो इस तरीके से जब भी आपको 21 ऑड डेज आए ना, ठीक है, तो 21 ऑड डेज इज इक्विवेलेंट टू 0 ऑड डेज, मतलब उसको गिनना नहीं है. राइट. सो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे. ओके. वर्कआउट फॉर द डे ऑफ अ वीक ऑन अ गिवन डेट. मतलब कि क्या, कि ये जो डेट दी है तब डे कौन सा था, थर्सडे था, फ्राइडे था, मंडे था, कौन सा था. ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि 4 जनवरी 2002 है. मतलब कि 2000 ईयर्स तो है ही. ठीक है, और 2000 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज. देयर विल बी 0 ऑड डेज. ठीक है, ऑड डेज का कंसेप्ट मैंने आपको पहले समझा दिया इंट्रोडक्शन में. अब 2001, ठीक है, वो क्या है, डेट इज अ नॉन लीप ईयर. और नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होता है. राइट. फिर 1 जनवरी 2002 ले लो, टू 4 जनवरी 2002. ठीक है, कितने ऑड डेज है, 4 ऑड डेज. ओके, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए, 1 + 4 इज इक्वल टू 5 ऑड डेज. तो 5 ऑड डेज में क्या होगा, इट विल बी फ्राइडे. ओके. 13 अगस्त 1975. 1975 में अब देखिए 1600 ईयर्स जो है उसमें तो 0 ऑड डेज होगा. देयर विल बी 0, मतलब पहले है ना, ऑड 0 ऑड डेज कितने हैं वो निकाल दो. ठीक है, फिर नेक्स्ट 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होगा. हमने अभी निकाला 300 ईयर्स में कितना ऑड डे, तो मतलब 1900 हो गया. अब 1900 के बाद 75 ईयर्स. ठीक है, अब देखिए 1900 जो ईयर था उसमें 0 + 1 मतलब कि 1 ऑड डे है. ठीक है, एंड 1901 टू 1974. ठीक है, तो उसमें कितना हुआ, 18 लीप ईयर्स हुआ एंड 56 नॉन लीप ईयर हुआ. ठीक है, अब देखिए 18 लीप ईयर्स मतलब कि 18 इंटू 1 साल की बात हो रही है एंड 56 इंटू 1
तो वो कितना हुआ, 92 ऑड डेज हुआ। अब ये 92 ऑड डेज को आप 7 से डिवाइड करो, मतलब वीक से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा, 13 इंटू 7 प्लस 1, ये रिमाइंडर होगा और ये क्वोशंट होगा। ठीक है, डेट मीन्स 13 वीक्स होंगे और देयर विल बी 1 ऑड डे। ओ ठीक है, मतलब अप टू 31 दिसंबर। ओके, 1974। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, अब 1975 की बात कर रहे हैं। 1975 में हम 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त 75 तक बात करते हैं। तो देखिए, 31 जनवरी प्लस 28 फरवरी प्लस 31 मार्च प्लस 30 अप्रैल प्लस 31 मई प्लस 30 जून प्लस 31 जुलाई एंड प्लस अगस्त के 31 डेज, तो मतलब 13 डेज। अगस्त के कितने हैं, 13 डेज। ठीक है, इन सबको अगर मैं प्लस करती हूँ तो मुझे मिल रहा है 225 डेज। ठीक है, अब 225 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 32 इंटू 7, मतलब कि 32 वीक्स हुआ, एंड प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 ऑड डे। ठीक है, 1 ऑड डे, फर्स्ट ऑड डे, मतलब कि सो द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए, 3। 1 + 1 + 1 मतलब कि 3 ऑड डेज हुए। ठीक है, 3 ऑड डेज मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। 28 दिसंबर 1998, तो यहाँ पे भी हम ये जो 1600 ईयर्स का था वही करेंगे। 1600 ईयर्स मतलब कि 0 ऑड डेज। उसके बाद 300 ईयर्स मतलब कि 1 ऑड डे। ठीक है, उसके बाद 1900 ले लो, 0 + 1 = 1 ऑड डे। ठीक है, अब देखिए, अब 1901 से लेके 1997, ठीक है, कितने लीप ईयर्स आएंगे, 48 लीप ईयर्स, 24 लीप ईयर्स प्लस 73 नॉन लीप ईयर्स। ठीक है, मतलब 100 में, देखिए 100 में 24 + 76 ऐसा होता है। ठीक है, तो 24 मतलब कि 24 इंटू 2 प्लस 73 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू वॉट, 121 ऑड डेज। और ये 121 इंटू 7 डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमें आएगा 17 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। ठीक है, और ये क्या है, दिस विल बी अप टू 31 दिसंबर 1997। ठीक है, अब हम जाएंगे 1998 पे। 1998 मतलब 1 ईयर हुआ, और 1998 क्या है, इट इज़ अ नॉन लीप ईयर, मतलब कि 365 डेज हुआ। और 365 डेज हुआ तो मतलब देखिए, 31 जनवरी का दिन, 28 फेब के दिन प्लस 31 मार्च के दिन प्लस 30 अप्रैल प्लस 31 मार्च प्लस 30 जून प्लस 31 जुलाई प्लस 31 अगस्त प्लस 30 सितंबर। सो 31 क्या है, अक्टूबर में होगा, प्लस
30 नवंबर प्लस फेब्रुआरी 28 डेज, तो मतलब 362 डेज हुए। ओके, सो 51 × 7 + 5 ऑड डेज, ये ऑड डेज हुए। ठीक है, तो टोटल ऑड डेज कितने हुए? टोटल ऑड डेज देखिए, 1600, ये 1 हुआ ऑड डे। ठीक है, फिर हमने 1901 to 1997 का जो किया उसमें 2 ऑड डे है, और ये क्या है 5 ऑड डे, मतलब कि 8 डेज। और 8 डेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, मंडे। Work out for the day of a week on given date 22nd November 2025। 2025 मतलब सबसे पहले 200 ईयर हुआ, और 200 ईयर में 0 ऑड डे होता है। ठीक है, अब देखिए 2001 to 2024, ठीक है, 6 लीप ईयर्स एंड 18 नॉन लीप ईयर्स, तो मतलब कि 6 × 2 + 18 × 1 विच इज़ इक्वल टू 30 ऑड डेज हुआ। ये 30 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 7 क्वेश्चन रहेगा, और 2 जो है वो ऑड होगा। अब देखिए, अब 1 जनवरी टू 22 दिसंबर, नवंबर। ठीक है, तो कितने दिन हुए देखिए, 31 जनवरी प्लस 28 फरवरी के दिन प्लस 31 मार्च के दिन प्लस 30 अप्रैल के दिन प्लस 31 डेज मई के, फिर 30 जून के, फिर 31 जुलाई के, प्लस अगेन 31 अगस्त प्लस 30 अक्टूबर के दिन, और नवंबर के कितने दिन होंगे, 22 नवंबर। अगर इन सबको हम टोटल करते हैं तो 326 ऑड डेज आएंगे। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 46 वीक्स आएंगे, और प्लस 4 ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो इन टोटल कितने ऑड डेज हुए, इसके 2 और ये 4। सो द ऑड डेज इज इक्वल टू व्हाट, 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6 ऑड डेज। ठीक है, मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सेकेंड है 21 सितंबर 2080, तो मतलब 2000 तक ले लो। इन 2000 ईयर्स देयर इज अ 0 ऑड डे। ठीक है, अब 80 ईयर्स बचे, मतलब कि 2080 ईयर भी अभी नहीं गिनना है, 2000 टू 2079, तो कितने ईयर्स है, देर आर 19 लीप ईयर्स एंड 60 नॉन लीप ईयर्स। कितने हुए, 19 एंड 16, तो मतलब 79 हुए। नंबर ऑफ ऑड डेज हुए 19 × 2 प्लस 60 × 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 98 ऑड डेज। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 14 वीक्स होते हैं, और रिमाइंडर विल बी 0, मतलब 0 ऑड डेज होंगे। अब हमने 79 तक किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2080 टू
21 सितंबर 2080। अब देखिए 2080 जो है वो लीप ईयर है, डेट इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। तो 2080 क्या है, लीप ईयर है। तो दिन कितने हुए वहाँ पे, तो देखिए 31 डेज फॉर जनवरी, लीप ईयर है तो 29 फॉर फेब्रुआरी, प्लस 31 फॉर मार्च, प्लस 30 फॉर अप्रैल, प्लस 29 फॉर मई, प्लस 31 फॉर मई, प्लस 30 फॉर जून, सो अगस्त, प्लस 21 डेज फॉर सितंबर। मतलब कि 265 डेज हुए, और उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो क्या होता है, 37 इंटू 7 प्लस 6 डेज। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 0 और 6, मतलब ऑड डेज कितने हुए, 0 प्लस 6 मतलब 6 ऑड डेज, ठीक है। 6 ऑड डेज मतलब सैटरडे। 18 अक्टूबर 2100, तो 2000 का तो हमें पता ही है कि ऑड डे है, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, 0 ऑड डे, ठीक है। अब बचा क्या, 100, कैसे, 2001 माइनस 2100 करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास 5 ऑड डेज होंगे, ठीक है। तो 19 अक्टूबर 2100 टू 31 दिसंबर 2100, तो हमारे पास क्या है, 13 प्लस 30 प्लस 31 इज इक्वल टू 74 डेज, इज इक्वल टू +4, मतलब कि 4 और डेज हुआ, ठीक है। अब देखिए ऑड डेज है वो 18 अक्टूबर टिल है, राइट। तो क्या होगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 ऑड डे हो जाएगा, और 1 ऑड डे मतलब क्या, इट इज़ अ मंडे। 1, इफ टुडे इज अ ट्यूसडे, मतलब कि ट्यूसडे मतलब सेकेंड ऑड डे, व्हाट विल द डे ऑन 7706 डे। मतलब देखो ट्यूसडे मतलब 7706 डेज, उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो इंटू 7 प्लस ये 6 और डेज आ गया, ठीक है। तो हैंस इफ इट इज़ अ ट्यूसडे टुडे, देन इट विल बी ट्यूसडे के बाद वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो 6th odd day will be what, Monday. If 22nd April 1970 was Wednesday, what will be the day on 31st May? मतलब देखो 23rd अप्रैल, 22nd अप्रैल नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 23rd अप्रैल टू 22nd अप्रैल 1999, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 22, विच इज इक्वल टू 36 days। 5 इंटू 7 प्लस 1 मतलब कि 1 ऑड डे, ठीक है। तो ये अब देखिए ये जो है इसमें लीप ईयर्स कौन से होंगे, तो देखिए 1972 वो लीप ईयर होगा, फिर 1976, देन 1980, देन 1984, 1988, 1992 एंड 1996 लीप ईयर्स थे,
ठीक है, और ये जो 23 अप्रैल टू 31 मई 1999, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? इट विल बी 8 + 31 विच इज़ इक्वल टू 39 डेज। अगर इसको करती हूँ मैं तो 5 × 7 + 4, मतलब कि 4 और डेज हुआ, और ये 1 और 4 मतलब कि 5 और डेज हो गया। ठीक है, तो 22 अप्रैल 1970 क्या था? 5 और डेज मतलब कि वेनसडे था। ओके, मतलब देखिए 22 अप्रैल 1970 क्या था? वेनसडे था। ठीक है, अब 5 और डेज है तो 31 मई 1999 में 5 और डेज मतलब कि वेनसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, 5th, राइट? ठीक है, इफ 10th June 1948 वॉज थर्सडे, मतलब कि पहले 11th 10th है ना, तो 11th June 1948 टू 10th June 1969, तो कितने लीप ईयर्स होंगे? 5 लीप ईयर्स प्लस 1 नॉन लीप ईयर, विच इज इक्वल टू वॉट? 26 days, which is equal to 3 × 7 + 5, so 5 odd days, right? अब देखिए 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, ये पांचों क्या है? ये पांचों लीप ईयर है। ठीक है, तो 11th June 1969 से लेके 16th November 1969, तो कितने होंगे यहाँ पे? 20 + 31 + 31 + 30 + 31 + 16, तो ये हुआ 159 डेज। ठीक है, अगर इसको 7 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 22 वीक्स मिलेंगे एंड देर विल बी 5 और डेज। ठीक है, तो ये देखिए, ये 5 और ये 5, तो टोटल कितने और डेज हुए? 5 + 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो 1 वीक मिलेगा और 3 और डेज हो जाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी 3 और डेज। ओके, तो देखिए 10th June 1948 को क्या था? थर्सडे। ठीक है, तो आफ्टर 3 days 16th November 1969 में क्या था? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।